खान पान, जौआ नारू दुखित रोग, जामे ते बानी हसो। अरे बोले तू जो जो मुक्ताहल चुनता है, तेरा जो भोजन है मोतियों का, वो यहाँ मिलते नहीं। बोले यहाँ क्या है, तू भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। भैया यहाँ तो सब लोग रोगों से दुखी हैं। यहाँ रोग ही रोग हैं, और रोग तो है ही। यहाँ महाराज लोगों की वाणी भी बड़ा दुख देने वाली है, हर्ष और शोक उत्पन्न करने वाली है। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसका बड़ा झगड़ा है। जहां देखो मैं मेरी की तू तेरे की लड़ाई है, और इससे हर्ष शोक उत्पन्न होता है। माया बागड़ बरनी ये अब राम सिंध बरनू सुन ले। ये तो माया का जो बागड़ है उसको मैंने कहा। अब मैं तुझे राम सिंधु की विशेषता बता रहा हूँ। राम सिंधु में क्या आनंद है। अब कह रहे दरिया साहब, अगम अगोचर कथ्या न जाए, अब अनुभव माही कहूँ सुनाए। भगवान का वह राम सिंधु अगम है, अगोचर है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव के द्वारा तुम्हें बता रहा हूं। अगम पंथ है राम नाम, गिरह बसो जाए परम धाम। उस भगवत धाम रूपी उस धाम का जो मार्ग है वो क्या है, भगवान के धाम को ले जाने वाला मार्ग क्या है। बोले श्री राम नाम, श्री हरि नाम, श्री कृष्ण नाम, वही मार्ग है। अगम पंथ है राम नाम, गिरह बसो जाए परम धाम। भगवान के नाम का आश्रय ले लेगा, बोले जल्दी ही भगवान के धाम में बस जाएगा। बोले वहां मान सरोवर हैं, जगह जगह सरोवर हैं, उनमें बड़ा सुंदर जल भरा हुआ है। अरे वहां चल, वहां तू आनंद लेना, उसमें मोती चूना, उन सरोवरों में सैर करना। मान सरोवर विमल नीर, जहां हंस समागम तीर तीर, जहां हंस समागम तीर तीर। और यहाँ तो तेरे जैसे हंस तुझे मिलते नहीं, वहां तेरे जैसे हंस तुझे मिलेंगे। जगह जगह वहां हंसों का समागम होगा। कोई आदमी ऐसा फंस जाए कहीं कि उसके जैसा वहां कोई हो ही ना, तो महाराज वो उसको कितना दुख होगा। क्योंकि जहां अपने जैसे लोग रहते हैं, अपनी प्रजाति के लोग रहते हैं, वहां रहने में सबको सुख मिलता है। बोले यहाँ तेरी प्रजाति के लोग नहीं है, तू कहाँ कौओं के बीच में फंस गया। अरे चल, वहां मान सरोवर में हंस विहार करते हैं, उन हंसों के साथ तेरा समागम होगा, वहां तू रहना। जहां मुक्ता हल बहु खान पान, जहां अवगत तीरथ नित स्नान, पाप पुण्य की नहीं चोट। बोले पाप पुण्य वहां बाधा नहीं देता, पाप पुण्य की नहीं चोट, जहां गुरु शिष्य मेला सहज होत, जहां गुरु शिष्य मेला सहज होत। गुरु शिष्य मेला क्या है, बोले सत्संग। वहां कथा सुनने वाले सुनाने वाले तुम्हें मिल जाते हैं, वहां गुरु भी मिल जाएंगे, शिष्य भी मिल जाएंगे। अरे वहां पाप पुण्य की चोट नहीं लगती। संसार में आप कितने भी सावधानी से रहो, महाराज ध्यान दीजिए, कितनी भी आप सावधानी से रहो तो भी कोई पाप क्रिया बन जाती है। पाप पुण्य के बंधन से हम नहीं छूट सकते, और अगर पाप बनेगा तो पाप का परिणाम है दुख, वो भी भोगना पड़ेगा। तो यहाँ कोई ये कहे, बोले महाराज देखो हम तो पुण्य ही पुण्य करेंगे, धर्म ही धर्म करेंगे, और उसका पुण्य का फल है सुख, सुख को भोगेंगे, यहाँ आनंद करेंगे। अरे आप कितने भी सावधान रहें तो भी कोई ना कोई पाप बन जाएगा, और उन पापों के फलस्वरूप दुख भोगना पड़ेगा। वहां चलो, वहां पाप पुण्य का बंधन नहीं है। गुण इंद्री मन रहे थाक, जहां पहुंच न सकते वेद वाक्य,
भगवान के उस परम धाम में वेदों की भी गति नहीं, वेद वाक्य भी वहां पहुंच नहीं सकते। ये मन और इंद्रियां जहां थक जाते हैं जहां जाने में, बोले हे दरिया जी कह रहे हैं, दरिया साहब कह रहे हैं, अरे वह अगम देश है, वहां अभय राज है, वहां निर्भय तू रहेगा, किसी का कोई भय नहीं रहेगा। और महाराज वहां तू पहुंच जा, अकेला पहुंच जा, किसी का किसी की बाट मत देख कि ये साथ मेरे चलेगा तो मैं जाऊं, वो साथ मेरे चलेगा तो मैं जाऊं। जैसे किसी के मन में तीर्थ यात्रा का विचार होता है तो लोग पहले अपना सहयोगी देखते हैं, टीम बनाते हैं, बोले भाई 2 4 5 लोग जुड़ जाएं फिर चले ऋषिकेश, फिर चले हरिद्वार। तो यहाँ तो आपकी जोट बन जाएगी, संसार में घूमने फिरने के लिए तो आपको लोग मिल जाएंगे, लेकिन भगवान मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई आपके साथ साथ भक्ति मार्ग पर चल सके, इसलिए आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। अगम देश जहां भय राय, जन दरिया सुरत अकेली जाए, जन दरिया सुरत अकेली जाए, चल चल रे हंसा राम सिंध, चल चल रे हंसा राम सिंध, चल चल रे हंसा राम सिंध। अरे हंस तो श्री राम सिंधु में चल, हम चल है, ये संसार दुख में है, इस दुख में, संसार में सुख का लेश भी नहीं है, और हम लोग यहाँ ऐसे उलझे भरे हैं, दुखी हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों की उलझन ऐसी है, हम सोचते हैं कि अरे अब तो थोड़ा दुख है, लेकिन थोड़े ही समय में परिस्थिति बड़ी अनुकूल हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, और हम सब लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति कभी जीवन में आती नहीं। यहाँ झंझट और महाराज प्रपंच दुख ये सब बने रहते। देखो जब बालक छोटा होता है ना, तो वो सोचता है कि थोड़ा पढ़ लिख ले, और पढ़ लिख करके हम योग्य बन जाएं, बुद्धिमान बन जाएं, तो हम सुखी हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। पढ़ लिख लेता है ये, अब महाराज जैसा प्रारब्ध होता है वैसा पढ़ लिख लेता है, लेकिन फिर भी उसको मन में कसर रहती है, अरे जितना जैसा पढ़ाई करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। हमारे माताजी पिताजी ने बढ़िया स्कूल में हमारा नाम नहीं लिखाया, बढ़िया कॉलेज में नाम नहीं लिखाया, जैसी हमारे मन में इच्छा थी वो नहीं हो पाया। मन की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती, और यदि मन की इच्छा पूरी भी हो जाए और वो बढ़िया से पढ़ भी जाए, तो पढ़ने के बाद भी वह सुखी नहीं होता। फिर मन में ये बात आती है, अरे पढ़ तो लिए, लेकिन इस पढ़ाई के अनुरूप हमें नौकरी और मिल जाए, कोई काम धंधा लग जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। सब लोग ऐसी सोचते ना, बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया उसमें पैकेज हो, एनुअल पैकेज है, और सब सुख सुविधा हो, खाने पीने की, आने जाने की जो फैसिलिटी है वो कंपनी ही दे। आहा, और एक महाराज एक एक विदेश का टूर भी साल में दे, ऐसी कोई कंपनी में उसको हमको नौकरी मिले। तो अब वह अनुरूप, अपने अनुरूप नौकरी चाहता है, और वो चाहता है कि नौकरी अगर मिल गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पहले तो उसके मन के अनुसार नौकरी नहीं मिलती, अब मिल भी जाए तो भी वह सुखी नहीं होता। वह सोचता है अरे सब हो गया, पढ़ लिख गए, नौकरी लग गई, लेकिन ब्याह तो हुआ ही नहीं, सारा सुख तो ब्याह में ही है। पैसा कमा करके रखते जाओ, उसको कोई खर्च करने वाली ना हो तो फिर क्या सुख है, या खर्च करने वाली अब अपने लिए होता है, जैसी वह चाहता है वो मिलती नहीं। अब मिल भी जाए, उसका मन उससे मिल जाए और उसको स्वरूप में भी, और अगर मिल भी जाए तो भी वह सुखी नहीं होता। वह कहता रे भाई ब्याह शादी तो हो गया, लेकिन जब तक घर में बालक बच्चे नहीं तब तक कैसा सुख, संतान नहीं तो क्या सुख, संतान हो जाए।
अब तो महाराज अब तो खान पान इतना दूषित हो गया लोगों को कि अब संतान उत्पत्ति में भी बड़ी बाधाएं आ रही। संतान उत्पत्ति में बड़ी बाधाएं हम देख रहे हैं समाज में कि 50% लोग तो दवाई खाते हैं तब उनको महाराज बालक होते हैं, बच्चे होते हैं। नहीं तो महाराज प्रजनन क्षमता है वो अब महाराज समाप्त हो गई। इतनी मिलावट की चीज हम लोग खा पी रहे हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो अब महाराज संतान उत्पत्ति की इच्छा होती है कि संतान हो जाएगी, बेटा बेटी हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन बेटा तो आपका माइक बंद हो गया। श्री सीताराम, श्री सीताराम। तो संतान हो जाती है, बेटा बेटी हो जाते हैं तो महाराज तो भी सुखी नहीं होते। सोचते अरे बेटा बेटी हो गए, सब हो गया, लेकिन इनको पढ़ा लिखा दें अच्छी तरह से, योग्य बन जाए बेटा बेटी तो हम लोग सुखी हो जाएं। है यही सोचते हैं ना। अरे भाई इनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी बड़ी है। अब महाराज वो पढ़ लिख भी जाए तो फिर उनके नौकरी चाकरी की चिंता होती है कि नौकरी चाकरी लग जाए इनकी तो हम सुखी हो जाए, हम फिर फ्री हो जाएंगे। लोग कहते महाराज इनका नौकरी चाकरी लगा, इनका ब्याह हुआ, हम तो फिर राम राम करेंगे, हम तो सब छोड़ करके वृंदावन आ गए। लेकिन कोई वृंदावन आया नहीं, किसी ने कुछ छोड़ा नहीं महाराज। हम तो देख रहे हैं दुनिया को कोई भजन में लगा नहीं। लोग कहते ही कहते हैं बेटा बेटी के लिए, ब्याह के लिए। जय आपका स्वागत है, स्वागत है। तो बेटा बेटी जब पढ़ लिख जाते हैं तो नौकरी चाकरी की चिंता, नौकरी के बाद फिर के सोचते हैं अरे बेटी के लिए बढ़िया दामाद मिल जाए, लड़का मिल जाए, उसके लिए फिर बड़ा महाराज दुखी रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं। बेटी का ब्याह हो भी जाए तो बेटी रोज फोन करके बताती है, हेलो मम्मी जी ये सासू जी बड़ा दुख देती हैं, हेलो ये महाराज आपने जो ढूंढे हैं ये ठीक नहीं है, इनमें तो ये है, ऐसा दोष है, ऐसा दोष है, फला 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 बात है। और वो हलो हलो करके महाराज सारी शांति को भंग कर देती हैं बेटियां। ये हलो हलो का चक्कर बड़ा खराब है महाराज। कहाँ तक हिले, हिलते हिलते महाराज हम परेशान हो गए, कहाँ तक हिले, हलो हलो करते। तो बेटियां अलग अपनी परेशानी बताती हैं, तो बेटियों के दुख से दुखी होना पड़ता है। अब बेटे का महाराज बड़ा चक्कर है। बेटे का पहले तो ब्याह नहीं होता था, अब ब्याह हो गया तो रोज लड़ाई होती, रोज झगड़ा होता। ऐसी महाराज वो देवी आई हैं कि उसको गोस्वामी जी ने कहा है मानस जी में कि महाराज जब से ब्याह हुआ तब से अपने घर के लोग शत्रु हो गए। नारी घर में आई और नारी का मुंह देखा और महाराज सब माता पिता भाई बंधु सब शत्रु के समान लगने लग गए। और ससुरार प्यारी भई जब ते, रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। अब तो ससुराल के लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। लड़कों की स्थिति ये है कि अपने साले साली ससुर और सास वो सब अच्छे लगते हैं। अब मैया बाप जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, वो अच्छे नहीं लगते। देखो अब महाराज इन्होंने ऐसा जीवन नरक बनाया, बेटा बहू ने मिलकर के आदमी का सारा दुख, सारा सुख, सारी शांति, सारा आनंद नष्ट हो गया। बोले अब कहते महाराज क्या करें, हलो 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 महाराज क्या करें, और ये तो हमें बहू दुख देती है, बेटा दुख देते हैं। अरे अब हलो हलो करते हो, जब हम कहते थे कि भाई इनको थोड़ा सत्संग कराओ, इनमें अच्छे संस्कार डालो, तब तो तुमने सुना नहीं। अब हलो हलो करते हो, उससे क्या होगा। अब तो जो किया है, जो बोया है उसको काटो, वो फल भोगो उसका। तो जीवन महाराज ऐसे ही बीत जाता है। कहते हैं सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, और अब तो महाराज नाती बेटा भी हो गए और सुखी होने की बाट देख रहे थे लेकिन सुखी नहीं भये। और ये क्या हुआ महाराज,
काल की जो फांसी है उसने हमारे गले को जकड़ लिया, काल की फांसी का फंदा लग गया, रोगों ने सारे शरीर को जर्जर कर दिया और अब तो महाराज शरीर से दुखी है। बोले महाराज क्या करें, बेटा बहू तो सेवा करते हैं लेकिन शरीर संग नहीं लेता, अब कैसे भजन करें, कैसे साधन करें, कैसे सुखी हो। यहाँ दर्द रहता है, यहाँ जोड़े जोड़े दुखते हैं, जोड़ दुखते हैं महाराज, क्या करें। कोई दवाई बता दो, कोई मंत्र बता दो, कोई टोटका बता दो, कोई महाराज कोई मंत्र तंत्र कुछ काम नहीं करता। बुढ़ापा ऐसा रोग है, ना तो कोई दवाई काम करे ना कोई मंत्र काम करे, ये तो भोगना पड़ेगा। और महाराज बोले भजन भजन करो, भजन की कहे ना उनसे, बोले महाराज भजन नहीं होता, जीवन में भजन नहीं किया, आप कैसे भजन करें। ये तो भाग्यशाली हैं आप लोग जो भजन कर रहे हैं, हमसे तो भजन होता नहीं। और वो महाराज ऐसे ही दुखों में पड़ करके मर जाता है, भयंकर यम के दूत आते हैं, नरकों में उसको ले जाते हैं, बड़े बड़े कढ़ाए हैं महाराज नरक में, और वहां तेल खोलता रहता है, मिलावटी तेल, और उस मिलावटी तेल में जैसे हम लोग पकोड़े बनाते हैं ना, ऐसे ही वहां पापियों को तला जाता है, पकोड़े में उबाला रांधा जाता है, और फिर नरक के दुख भोग करके फिर इसी 84 के चक्कर में डाल दिया जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया मुक्त होना इसलिए आवश्यक है कि जब तक ये जन्म मृत्यु का चक्कर रहेगा तब तक ये तमाम तरह के झंझट दुख जंजाल हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो जो संसार में सभी प्रकार से निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं, दीन हैं, दरिद्र हैं, जिनको कहीं कोई आश्रय नहीं, वे मन में सोचते हैं कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। तो बोले भैया उनके लिए भगवान का दरबार हमेशा खुला है, ठाकुर जी की शरण में आवे और भगवान का नाम लें, भगवान का स्मरण करें, भगवान के बन जाएं और महाराज सारे दुखों से, सारे जंजाल से, सारे झंझट से मुक्त हो जाएं। अगर आपको दुख चाहिए, शांति चाहिए, शोक चाहिए, झंझट चाहिए, तो आप शरीर से, संसार से नाता जोड़ लो। और यदि आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, संतोष चाहिए, तो आप परमात्मा से, भगवान से संबंध जोड़ लें, क्योंकि तब लगी जीवन सुख कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं किया जाएगा तब तक न महाराज कभी स्वप्न में भी शांति मिलेगी, और न कहीं किसी भी जगह चले जाइए न कहीं सुख मिलेगा। इसलिए मुक्त होने की इच्छा बहुत आवश्यक है। मुक्त होने की इच्छा नहीं होगी तो फिर कैसे बात बनेगी। और फिर किसी भाग्यशाली के हृदय में ईमानदारी से, सच्चाई पूर्वक ये इच्छा जग जाए कि हे नाथ अब इस संसार में मुझे दोबारा ना आना पड़े, अब बहुत दिन हो गए आपसे बिछड़े हैं, कितने दिन बीत गए प्रभु, अब आप कृपा हमारे ऊपर ऐसी करें कि अब महाराज ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो, अब दोबारा संसार में ना आना पड़े। अब प्रभु आप अपने चरणों का आश्रय दे करके हम अनाथों को सनाथ कर दीजिए, और प्रभु जिस जन्म मृत्यु के झंझट को, जंजाल को नष्ट कर दीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तुम्हें भूल करके बड़े दुख पाए, तुम्हें भूल करके बड़े दुख पाए, क्षमा
करो सिर झुकाए हुए हैं, क्षमा अब करो सिर झुकाए हुए हैं। तुम्हारी आशा लगाए हुए हैं, तुम्हारी आशा लगाए हुए हैं। न देरी करो हम सताए हुए हैं, न देरी करो हम सताए हुए हैं। तुम्हारी आशा लगाए हुए हैं, तुम्हारी आशा लगाए हुए हैं। न देरी करो हम सताए हुए हैं, न देरी करो हम सताए हुए हैं। तुम्हें भूल कर के बड़े दुख पाए, तुम्हें भूल कर के बड़े दुख पाए। क्षमा अब करो सिर झुकाए हुए, क्षमा अब करो सिर झुकाए हुए, न देरी करो हम सताए हुए हैं। सताए हुए वो आएंगे सरकार जब से सुना है, वो आएंगे सरकार जब से सुना है, वो आएंगे, वो आएंगे। धीरज रख पगली, वो आएंगे, वो आएंगे सरकार जब से सुना है, तभी से निगाहें बिछाए हुए, तभी से निगाहें बिछाए हुए। न देरी करो हम सताए हुए, न देरी करो हम सताए हुए। तुम्हारी ही आशा लगाए हुए, तुम्हारी ही आशा लगाए हुए। न जाने कोई राज अंदर का मेरे, न जाने कोई राज अंदर का मेरे, इसी से दर्द दिल छुपाए हुए हैं, इसी से दर्द दिल छुपाए हुए हैं। न देरी करो हम सताए हुए हैं, तुम्हारी आशा लगाए हुए हैं, तुम्हारी ही आशा लगाए हुए हैं। न देरी करो हम सताए हुए, न देरी करो हम सताए हुए हैं। रुके हमसे ना तेरा प्रेम सागर,
अब ये प्रेम जो है हृदय में, वो हृदय में रुक नहीं रहा, नेत्रों के रास्ते से बाहर आ रहा है, बह रहा है। रुके हमसे ना तेरा प्रेम सागर, तभी तो ये आंसू बहाए हुए, तभी तो ये आंसू बहाए हुए हैं। न देरी करो हम सताए हुए हैं, न देरी करो हम सताए हुए हैं, तुम्हारी आशा लगाए हुए हैं, तुम्हारी आशा लगाए हुए हैं। हे नाथ, अब आप देर न करें, नहीं तो ये बात बिगड़ जाएगी। श्री भरत जी महाराज श्री अयोध्या जी में भगवान के वनवास की अवधि पूरी हो गई है और यहाँ श्री भरत जी व्याकुल हो रहे हैं कि सरकार कब आएंगे, कब आएंगे। मन में यही बात है कि एक पल भी, एक क्षण भी यदि भगवान ने देरी की तो ये शरीर प्राणों से विहीन हो जाएगा, प्राण नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति भरत जी की, व्याकुल हो रहे हैं। सिय राम सिय राम सिय राम प्रेम भरी गदगद वाणी से जप रहे हैं, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहा है। बस अब इसी तैयारी में है कि आज मैं अपने प्रेम को सत्य कर दूंगा, निभा दूंगा। ये जो प्राण पहले श्री राम जी के वियोग में नहीं निकले, मेरे कारण मेरे सरकार ने, मेरे प्रभु ने कितने दुख पाए, तब भी ये पामर प्राण शरीर से नहीं निकले। लेकिन आज यदि मैं जीवित रह गया, भगवान नहीं आए और मैं जीवित रह गया, तो मुझ जैसा पापी त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। तो पूरी तैयारी करके बैठे भरत जी महाराज कि जैसे ही समय पूरा हो, मानो घड़ी गिन रहे हैं, जैसे ही समय पूरा हो अपने शरीर का अंत कर दूंगा, प्राणांत कर दूंगा। तो इस व्याकुलता से नाथ, इस व्याकुलता से कोई जब प्रभु को पुकारता है, चाहता है, तो श्री ठाकुर जी बड़े दयालु कृपालु हैं, करुणा निधान है, फिर वे देर नहीं करते। देर जो है वो हमारी ओर से हो रही है, भगवान की ओर से देर नहीं हो रही, ये देर हमारी ओर से हो रही है। महाराज करुणा निधान, हम लोग अपनी भूल सुधार लें और व्याकुलता पूर्वक, बड़े उत्साह पूर्वक, मनोयोग पूर्वक भगवान की ओर बढ़ने लगे, भगवान को चाहने लगे, भगवान को पुकारने लगे, तो श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे, हम सब लोग अनाथ हैं, सनाथ हो जाएंगे। न देरी करो हम सताए हुए हैं, तुम्हारी ही आशा लगाए हुए हैं, तुम्हारी आशा लगाए हुए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना सुंदर भाव है, इतना बढ़िया पद है। डॉक्टर साहब भी गायब हो गए, वो तो महाराज अपने भाव को अपने भाव को स्मरण नहीं कर पाए और डॉक्टर साहब भी गायब हो गए, उनके नेत्र भी बरसने लगे। ये देवी जी हमारे सामने बैठी हैं, ये भी कथा सुन रही है, ये भी महाराज रोने लगी। लेकिन हमारा हृदय ऐसा कठोर है, हमें आंसू नहीं आते महाराज। हम भी पता नहीं, हम भी चाहते हैं कि हमारे नेत्र भी सजल हो जाएं, लेकिन महाराज आंसू आते नहीं, इतना कठोर हृदय है, क्या करें। ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं, पत्थर का है ये हृदय, ये बिल्कुल पिघलता ही नहीं। तो हम तो हंस हंस के, मुस्कुरा मुस्कुरा करके और सब बात कह देते हैं। आप सब लोग इतने प्रेम से सुने, इतने आनंद से सुन रहे हैं,
बड़े सौभाग्य की बात है। तो भगवान की प्राप्ति की ऐसी इच्छा हो है कि प्रभु अब आप देर करेंगे तो सारी बात बिगड़ जाएगी। आप यदि देर करेंगे तो आपका ये भरत जीवित नहीं रहेगा। फिर किसको आप भरत भरत कह करके छाती से लगाएंगे? फिर किस पर अपना स्नेह, अपना वात्सल्य, अपना दुलार आप उड़ेलेंगे? किसके ऊपर कृपा करेंगे? ये भरत अगर आपने थोड़ी सी भी देर की तो भरत जीवित नहीं रहेगा। इस प्रकार से भगवान का स्मरण हम सब करें तो मुक्त होने की इच्छा, भगवान की प्राप्ति की इच्छा हमारे हृदय में इसलिए होनी चाहिए। हम निवेदन ये कर रहे हैं, संसार दुख में है, चारों तरफ काम क्रोध की आग लगी है और उससे हम सब लोग जल रहे हैं। भैया इस ताप से, त्रिताप से, तीनों तापों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवान की शरणागति, भगवान के चरणों का आश्रय। इसलिए हम सब लोग भगवान के चरणों का आश्रय ले, सत्संग करें, भगवान की कथा सुने और ठाकुर जी के चरणों में प्रेम करें। अब महाराज श्रीमद् भागवत जी में जो हम जिस प्रसंग में चल रहे हैं उस प्रसंग का स्मरण कर रहे हैं। अथे धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे खिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम् न यत्र भूया परिवर्त उग्रह। सूत जी महाराज कह रहे हैं, शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस जीवन में और इस विघ्न बाधाओं से भरे हुए संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से आप प्रेम करते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं। आप भाग्यशाली। विघ्न बाधाओं से, जंजाल प्रपंच से भरा हुआ संसार, इसमें हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है ना, इसका निर्वाह बड़ा कठिन है निभना। तो लेकिन फिर भी आप लोग प्रेम करते हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो फिर जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। सूत जी महाराज भी वही बात कह रहे हैं जो हम निवेदन कर रहे थे। अब महाराज श्री भगवान वेद व्यास जी ने यह जो श्रीमद् भागवत है, इस पुराण की रचना करी। उन्होंने भगवान के चरित्रों से इसको भर दिया, भगवान की लीलाओं से इसको भर दिया। और जो पुराण है ना, उनमें ज्ञान वैराग्य की, कर्म की, योग की, तप की, तीर्थ की, उन सब की बात कही गई है। भगवान की चर्चा जैसी कहनी चाहिए थी वैसी नहीं कही। लेकिन इस भागवत शास्त्र में तो भगवान के चरित्र ही भरे हुए हैं। वेदों के समान यह अत्यंत पवित्र है, श्रेष्ठ है। इसकी महिमा बिल्कुल इसकी महिमा, गरिमा बिल्कुल भी कम नहीं है वेदों से बढ़ चढ़कर है भागवत। महाराज श्रीमद् भागवत की कथा वेदों से भी बढ़ चढ़कर है, श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सर्व वेदों का इतिहास का सार है। और जो सार है ना, वो सार श्रेष्ठ ही होता है। जैसे दूध का सार है मक्खन, मक्खन दूध से श्रेष्ठ होता है। मक्खन का भी सार है घी, घृत, घी मक्खन से भी श्रेष्ठ होता है। तो जो सार वस्तु है ना, वो अपने मूल से श्रेष्ठ होती है। तो वेदों का, इतिहासों का सार है भागवत, इसलिए महाराज ये सर्वश्रेष्ठ है। इसको श्री परीक्षित जी महाराज जो गंगा जी के तट पर शुकताल में आमरण अनशन का व्रत लेकर के, गंगा जी का आश्रय लेकर के बैठे हैं, उन परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने सुनाई थी। ये भागवत जी की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी।
भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को पधार गए तब महाराज कलयुग आ गया और उस कलयुग में लोग अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे हो गए। तब महाराज उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य प्रकट हुआ है। हे शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव महाराज इस पुराण की कथा बाच रहे थे तब मैं भी वहां बैठा था, मैंने सुना। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से, सुखदेव जी ने मुझको विशेष कृपा करके अनुमति प्रदान की और मैंने इसका अध्ययन किया। सब लोगों ने तो कथा सुनी लेकिन मैंने भागवत का अध्ययन किया। क्यों अध्ययन किया? क्योंकि आप सब लोगों को कथा मुझे सुनानी है, इसलिए मैंने सीखा। मेरा जैसा अध्ययन है और जैसी मेरी बुद्धि ने इसको ग्रहण किया है उसी के अनुसार मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। जैसा मैंने अध्ययन किया, जैसी मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया उसके अनुसार मैं आपको भागवत शास्त्र की कथा सुनाऊंगा। तब शौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न किया। ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज आपने ये जो बात कही है कि ये श्रीमद् भागवत जी की रचना वेद व्यास जी ने की, तो व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से और किस उद्देश्य से भागवत की रचना करी, आप पहले ये बताएं। आपने दूसरी बात कही कि परीक्षित जी आमरण अनशन का व्रत लेकर के गंगा जी के तट पर बैठे हैं, तो वे परम भक्त राजर्षि बड़े वीर योद्धा परीक्षित जी महाराज, उन्होंने युवावस्था में ही आमरण अनशन का व्रत क्यों लिया? अरे वे जब पूरी पृथ्वी के सम्राट थे उस समय वे युवक थे, युवा थे, तो अपनी जवानी में ही उन्होंने अनशन का व्रत क्यों ले लिया और गंगा जी के तट पर आकर के वो क्यों बैठ गए? और श्री सुखदेव जी महाराज, उनके बारे में तो हमने सुना है कि वे कहीं किसी गांव नगर में जाते नहीं, जाते भी हैं भिक्षा करने के लिए तो कहीं किसी के द्वार पर 5 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं। जितनी देर में एक गाय दूही जाती है 5-7 मिनट में, उतनी देर ही किसी के द्वार पर खड़े होते हैं। इतनी देर में कोई भिक्षा लेकर के आ जाए तो ले लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं रुकते नहीं, कहीं ठहरते नहीं और वे जड़ की भांति, पागल की भांति वे विचरण करते रहते हैं। उन सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी का समागम कैसे हुआ, लोगों ने उनको कैसे पहचाना और फिर उन्होंने इतने बड़े पुराण की कथा श्री परीक्षित जी को किस प्रकार किस विधि से सुनाई, वह सब आप हमें बताइए। तो इस प्रकार जो कथा के विषय में जो श्री सूत जी ने प्रश्न किए, शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न किए हैं उनका समाधान श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं।